भाई का फोन है, मैं कमरे में जाके सुन। भाई का फोन है तो यहीं बात कर, कोई खुफिया बात तो नहीं कर। खुफिया? नहीं नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो गुलशन तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। जी भाई, आप बताएं, आप कैसे हैं? खाला जान और जेबी भाभी कैसी हैं? हाँ सब बिल्कुल ठीक है। खलील भाई, आपने मुझे क्यों फोन किया है? मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी बाहर आओ, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खलील भाई, आप बाहर क्या कर रहे हैं? अगर आपको किसी ने देख ली तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पहले भी यहाँ गार्ड्स ने आपको मारा था, अब फिर मारेंगे। ऐसी की तैसी उनकी क्या कर लेंगे वो? हाथ तो लगा के दिखाएं, देख लूंगा मैं उन्हें। अच्छा तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खलील भाई, मैं बाहर नहीं आ सकती, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तुम कल घर आई थी, मिले बगैर ही चली गई। जो भी हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। और खलील भाई, जहाँ तक मेरी बात है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, ऐश में हूँ, मजे में हूँ। अम्मी और साथ भी बहुत खुश हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, प्लीज मेरी बात को समझें। हाँ ऐसा ही होता है जिंदगी में, पैसा देख के इंसान एहसान फरामोश हो जाता है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का मुंह भी पैसे से भर दिया गया है, और तुम खलील भाई के सारे एहसानात भूल गई। हाँ खलील भाई, मैं आपके कोई एहसानात नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। मैं बस ये नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई भी नुकसान पहुंचे। अगर मैडम ने आपको बाहर देख लिया ना खलील भाई, तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगी। आप प्लीज मेरी बात को समझे और खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। शामू काका ने अगर खलील भाई को बाहर देख लिया तो वो मैडम को शिकायत लगा देंगे। इस दफा मैडम मुझे माफ नहीं करेंगी। खलील भाई अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएंगे। मुझे खलील भाई से साफ साफ बात करना होगी कि हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही हमदर्दी मेरे लिए अजाब बनती जा रही है। ये लो, दूध पी लो। क्या इतना ज्यादा क्यों परेशान रहती हो? देखो बार बार परेशान रहने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती है। हुआ मेरे बेटे को लेकर चली गई मेरे से, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जानती हूँ बिटिया, मैं जानती हूँ, लेकिन अब हर बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको तो पता है ना कि जवेरिया बीबी का मजहब पे कितना होल्ड है, और ये अगर सच है तो बिटिया ये हकीकत आपको कबूल कर लेनी चाहिए। मैं आपको कब से ये बात समझा रही हूँ, मगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। बीमार हो जाती हैं। चले दूध पी लो। नहीं पीना है मुझे दूध। थोड़ा सा पी लें, सेहत के लिए जरूरी है। नहीं पीना है मुझे। चली जाइए आप यहाँ से, जाइए। और ये लाइट भी बंद कर दीजिए, रहने दीजिए मुझे अंधेरों में। हुआ हुआ। जी बेटा। मामा का अपने कमरे में। खैरियत? अरे बेटा खैरियत कहाँ है, दोपहर से अपने कमरे में बंद बैठी हैं। ब्लड प्रेशर भी हाई है, दूध भी नहीं पिया, और मुझे भी कमरे से डांट के निकाल दिया। ऑफिस से वापस कब आई थी? मेरा ख्याल 2 बजे के करीब। मैंने कहा जब हम ऑफिस से निकले उसके बाद। आप दोनों कहाँ गए थे बेटा? वो हम लोग एक बहुत जरूरी काम से गए थे, जो जवेरिया के बगैर मुमकिन हो भी नहीं सकता। आप प्लीज मामा को समझाएं, जवेरिया से जेलस होना बंद कर दे, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनको जवेरिया पसंद नहीं है, मगर उनको भी आप ये बात बता कि मैं जवेरिया के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज
समझाएं उनको। यार तो इन दोनों माँ बेटों पर अपना रहम करके परवरदिगार, क्या बनेगा इन दोनों की लड़ाई का अंजाम? जुल्फी, उन 4 लड़कियों का वीजा आने में अभी टाइम लगेगा। जब तक तुम वहां पर काम अच्छी तरह से संभालो। मैं अपना काम 100% करने का आदी हूँ, डोंट वरी। तुम ये बताओ कि तुम कब आ रही हो, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। तुम्हारी बातें भी ना, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। वो स्टूपिड शादी के लिए तैयार नहीं है। अफसोस, तुमसे एक बॉय टैकल नहीं हो रहा। मान लो जीवी डार्लिंग, तुम्हारे हुस्न का जादू मांद पड़ रहा है। बको मत, जबीरिया से भागना इतना आसान नहीं है। वो अभी नहीं मान रहा तो क्या हुआ? वो मेरे हाथों से निकला भी तो नहीं। जुल्फी, तुम इस वक्त जो है ना कनाडा वाली ब्रांच पे ध्यान दो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी उधर बहुत जरूरत है। तुम उन 4 लड़कियों की फिक्र ना करो। वो कॉन्फिडेंट भी हैं, वो काम भी अच्छा करती हैं और उनके घरवाले भी उन्हें तैयार है वहां भेजने के लिए। देखो, वो गरीब लड़कियां हैं, इस तरह से उनकी मदद भी हो जाएगी और उनको महीने के फिक्स अमाउंट भी मिल जाएगा। वैसे भी मैं उनके सुल्फी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। गुलशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैडम, मैं आपसे चाय पूछने के लिए आई थी। इधर आओ। छुप छुप कर तुम मेरी बातें सुन रही हो? तुम्हारी जुर्रत! गेट आउट! मैडम सॉरी, मैं तो आपसे चले जाओ यहाँ से! गेट आउट! शामू काका! यस मैडम। शामू काका, यहाँ पर आपको किस लिए रखा है मैंने? मैडम कोई गलती हो गई? आपका ये काम है कि आप यहाँ पर नौकरों पर नजर रखें और उनकी ट्रेनिंग करें और मेरी प्राइवेसी पर कोई भी दखल ना दे। गेट आउट! आप भी चले जाए यहाँ से। मैडम मैं बहुत माफी चाहता हूँ, आइंदा आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। जाएं। शुक्र अदा करो अल्लाह का, और 2 नफिल भी पढ़ो शुक्राने के, जो तुम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हो, वरना ऐसी हरकतों पर तो मैडम घर से बाहर फेंक दिया करती हैं। तुम्हारी वजह से आज मुझे भी डांट पड़ गई। ये बातें तो मैंने तुम्हें सबसे पहले समझाई थी, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई। शामू काका, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दें। जो लोग अपनी औकात भूलकर चादर से पांव बाहर निकालते हैं, वो ऐसे ही जलील ख्वार होते हैं। देखो, एक मर्तबा मैं फिर समझा, आइंदा ऐसी गलती हरगिज मत करो।
मामा, 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 मामा देखिए दरवाजा खोलिए, मुझे मालूम है आप अंदर हैं और जाग रही हैं। मामा, ये क्या वजह बना रखा है? इसकी वजह जान सकते? कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। नाराज है मुझसे? नहीं। कल जब मैंने आपको ऑफिस में छोड़ा था तो आप अच्छी खासी थी। शाम में मैं घर आया तो बुआ ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है। मैंने कोशिश की कि मैं आपसे मिलूं, आपकी तबीयत का पूछूं, मगर आपका डोला। क्यों कर रही हैं सर? कुछ नहीं, ऐसे ही बस तबीयत ठीक नहीं थी सर। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। अब तुम जाओ ऑफिस। नाश्ता किया तुमने? नाश्ता अभी तक तो नहीं किया, मगर मैं चाहूंगा कि मैं नाश्ता आपके साथ करूं। नहीं सर, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है। तुम नाश्ता कर लो प्लीज। देखिए मामा, नाश्ता तो आपको करना पड़ेगा। मैं कुछ सुनने वाला नहीं। अपना हुलिया दुरुस्त कीजिए, फ्रेश अप होइए। मैं अभी चेंज करने जा रहा हूँ, आपको नाश्ते की टेबल पर मिलता हूँ। ओहो, तुम अभी तक घर से ही नहीं निकले हो। अजहर, उन्हें क्या हुआ? अच्छा, मैं घर आती हूँ, दोनों के साथ ही ऑफिस चलेंगे। ओके? गुलशन जी इधर आओ। बोर हो रही हो? नहीं। खाना बनाना आता है? जी मैडम। आज मेरे यहाँ रात में दावत है। शामू काका से पूछ के खाना बना लेना 4 लोगों के लिए। जी। ओके, मैं जा रही हूँ। अजहर, आज तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। कुछ सूट लेने हैं तुम्हारे लिए। ऑलरेडी मेरे पास काफी कपड़े हैं, नए कपड़े लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा, तुम्हारी बर्थडे जो है। God, मुझे अपना बर्थडे याद ही नहीं है। How can I forget it? Thank you. मगर मुझे तो याद थी, लेकिन आंटी ने मेरे सारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया। तुम्हें बता। We're so sorry for that, but मुझे हैरानगी सिर्फ इस बात की हो रही है कि मैं अपना बर्थडे भूल गया। तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो याद थी। मैंने तो सोच रखा है पूरा प्लान। ऐसी सेलिब्रेशन होगी कि दुनिया याद रखेगी। Come on जवेरिया, मैं छोटा बच्चा तो हूँ नहीं कि अपनी सेलिब्रेट करूँ इस तरह की सालगिरह धूमधाम से। इकलौते हो, जवेरिया अली के फियांसे हो, और ये कोई मामूली बात नहीं। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए। अजहर मेरा बेटा है और उसकी बर्थडे हमेशा मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। इस बार भी यही होगा। अरे आंटी, ये क्या पुराने वक्तों की बातें करती हैं? आजकल तो बर्थडेज बिजनेस डेज की तरह मनाया जाता है। 5 स्टार होटल, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को इनवाइट करके एक्सक्लूसिव डिनर देकर बहुत फायदे उठाए जा सकते हैं। आपकी सोच है। वैसे मामा, वेरी गुड आइडिया। मैं काफी दिन से प्लान करना चाह रहा था कोई दावत की जाए जहाँ पर पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बुलाऊं। मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड अगर हम मेरी बर्थडे पे सबको बुलाएं। तो मौका मिल गया है ना, तो अब हम इसे अच्छी तरह अपने लिए फायदेमंद बनाएंगे। वो कोई प्लान होगा तुम्हारे दिमाग में, है ना? लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। सरप्राइज है, वक्त आने पर बताऊंगी। ओके? ओके भाई, नहीं पूछता। नाश्ता करो? नहीं, मैं नाश्ता कर आई हूँ। तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो तो फिर चलते हैं। भाई नाश्ता तो मैं कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से निकलते हैं। चलो। अरे बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। खा लिया इतना खाना। हमें मुझे और जवेरिया को एक मीटिंग पे जाना बहुत इम्पोर्टेंट। तो I'll see you शाम। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।
और ये वो सूट है भाभी जो कि मैं आपके लिए लेकर आया। बहुत ही प्यारा, शुक्रिया। मेरू मुझे बता रही थी कि तुम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की साथ। वाह भैया वाह, कोई हमारे हातिम ताई बेटे को देखो हैं, जो जमा पूंजी है जाने से पहले यहीं खर्च कर डालो। क्या जरूरत है इतनी शॉपिंग करने की? वहाँ जाके क्या तुम्हारे दादा के कारखाने चल रहे हैं जो ले लेके खाओगे वहां से और हमें भेजोगे? ये क्या किस किस्म की फजूल खर्ची है? हम आप क्यों परेशान होते हैं? लाखों करोड़ों की जायदाद थोड़ी कर दी भाभी के नाम। बेचारा चंद सैकड़ों का सूट है, वो लाए भाभी के लिए। चंद सैकड़ों के सूट की क्या बात है? जो है इनके पास पहले वो पहन लेना, जगह दो है वो पहन ले पहले, उसके बाद किसी चीज की ख्वाहिश जाहिर करें। खालाजान पिछले साल से एक भी सूट नहीं बनाया, न सर्दी का न गर्मी का। जो इतने ट्रंक के ट्रंक भरे पड़े में, पहले उसमें तो निकाल के पहन लो। वो किसके लिए रखोगी? इतना होका अच्छी बात नहीं होती। अच्छा अम्मा देखें, परेशान नहीं होते। मैं सऊदी जाके अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे कमा के भेजूंगा, बल्कि सोने के कड़े भी लाते। खुश? भैया मैं टोक थोड़ी रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ बहुत से काम है करने के, मैं को अपनी खातिर थोड़ी मना कर रही हूँ। इतनी जिम्मेदारियां हैं सर पे, जब तक तू वहाँ पहुँचेगा, कुछ कमाएगा है, हमें भेजेगा, फिर ही तो कुछ काम आगे बढ़ेंगे ना। देख तो समझ तो सही, ये फजूल खर्चियां बंद कर दो। अच्छा अब नहीं करता, आप जैसे आपकी खुशी वैसे उसी में हमारी। खुश? लेकिन ये फजूल खर्चियां नहीं कर। अच्छा नहीं करता ना अम्मा। एक चीज वो देखिए, मेरा यकीन रखना, तुम्हें असली हीरे की अंगूठी भी जरूर पहनाऊंगा। ये सारी मुश्किलात ये खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ होगी ना, तो मैं हर रुकावट पार कर जाऊंगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर तो यकीन है ना? है। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा महबूब, मगर ये उम्मीद भी है कि ये ज्यादा लंबी नहीं होगी दूरी। बहुत जल्द अपने पास बुलाऊंगा, तब वहाँ अपनी ही दुनिया आबाद करेंगे, अपना ही मोहब्बत का घरौंदा बनाएंगे। यार मैं बता रहा हूँ, बहुत खुश रहेंगे। तुम्हारा हर ख्वाब, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आमीन।